Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Kulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is General Science. Chapter number 1, Human Organ System, and my topic is Excretory System. Excretory System किसे कहते हैं? निज़ाम इखराज को, मतलब किसी चीज़ का बाहर निकालना। पहले मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बताती हूँ, इसमें कहा गया है, फिर मैं इसकी रीडिंग करूँगी। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक के अज्जा होते हैं, मतलब खुराक जो होती है एक्स्ट्रा, वो और बाकी केमिकल मादे जो होते हैं, जब वो टूट फूट जाते हैं तो वो फिर नकारा नाइट्रोजनी मादे बनते हैं, मतलब नाइट्रोजेनियस मटेरियल बन जाता है वो। फिर वही मादे जो है वो ज़ख़ीरा होने, जब फाजिल मादे जो ज़ख़ीरा होना है उनका जिस्म के अंदर, वो फिर जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, कि मतलब वो जिस्म के लिए सही नहीं होते हैं, इसलिए उनका जिस्म से इखराज होना ज़रूरी होता है, कि मतलब उनका जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। इस तरह से जब हम हमारे जिस्म से फाजिल और नुकसानदेह नाइट्रोजन मादों का इखराज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, कि मतलब हमारे जिस्म जो फाजिल और नुकसानदेह नाइट्रोजनी मादे जो पाए जाते हैं, मतलब टूट फूट के बाद जब नाइट्रोजनी मादे बन जाते हैं हमारे जिस्म में, जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, जिनको हमने जिस्म से बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी. Waste product in the body includes nitrogenous material and other salts. A compilation of waste material in the body is dangerous and therefore must be removed from the body. The removal of nitrogenous waste material from the body is called excretion. इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा नाइट्रोजनी मादा है, फालतू पानी हमारे जिस्म के अंदर, नमकियात हैं, और उनका निज़ाम इखराज के ज़रिए से खारिज होते हैं, कि मतलब हमारे जिस्म में जो फालतू पानी होता है, नमकियात हमारे जिस्म में जो पाई जाते हैं, नाइट्रोजनी मादे जो होते हैं, ये सारे निज़ाम इखराज के ज़रिए से खारिज होते हैं। और उसके बाद जो इजाफी नमकियात होती हैं, वो हमारी बॉडी पे जो पसीना आता है उसके ज़रिए से, हमारी जिल्द के ज़रिए से, मतलब वो खारिज होते हैं पसीने के साथ। ठीक है, कि हमारी जो बाकी मटेरियल रह जाता है, मतलब नमकीन जो हमारे जिस्म में रह जाते हैं, फिर हमें पसीना आता है हमारी जिल्द के ऊपर, इसके ज़रिए जिल्द के ज़रिए से फिर वो खारिज हो जाते हैं। इसी तरह फिर जब हमारे इंसान के जो निज़ाम खराज है, मतलब गुर्दों की एक बड़ी जोड़ी जो है, और उनके उसके साथ जो कुछ साख्तें जुड़ी होती हैं, मसलन यूरेटर्स होते हैं, एक यूरेटरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा पर, वो सारे उस पर मुश्तमिल होते हैं, कि हमारे जिस्म में मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जैसे हमारे जिस्म में बाकी फालतू पानी रह जाता है, नाइट्रोजन मादे होते हैं, नमकियात होती हैं, सारे के सारे हमारे निज़ाम खराज के ज़रिए से हम खारिज तो कर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो नमकियात होती हैं वो फिर हमारे जिस्म में पसीना जब आता है उसके ज़रिए से वो खारिज हो जाती हैं। और हमारे इंसान का जो निज़ाम खराज है वो तक 3-4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होती है गुर्दों की एक जोड़ी, और उनमें से एक जो गुर्दों की जोड़ी है उसमें से आगे उसकी साख्तें मिली होती हैं, जैसे 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरेटरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, नाइट्रोजेनियस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम. Some extra salts are removed through skin during perspiration. Human excretory system consists of one pair of kidney and associated structure. For example, 2 ureters, a urinary bladder, and a urethra. उसके बाद हमारा पॉइंट है किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, के मतलब गुर्दे और उनसे मुंसलिक साख्तें जो होती हैं वो। इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि इस पॉइंट में कहा गया है, फिर मैं इसकी रीडिंग करवाऊंगी आपको। इसमें वो क्या कहते हैं कि हमारा इंसानी जिस्म में पेट जो है वो 2 गहरे भूरे रंग के लोबिये की शक्ल के जैसे गुर्दे पाए जाते हैं। मतलब लोबिया तो आप लोगों ने देखा है, उसकी शक्ल के हमारे जिस्म में 2 गुर्दे पाए जाते हैं, और एक गुर्दा जो होता है वो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम की जानिब, और दूसरा जो होता है वो दूसरी जानिब पाया जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है, और दायां गुर्दा जो होता है वो हमारे बाएं गुर्दे की निस्बत कदरे नीचे वाक़या होता है, मतलब जो दायां गुर्दा होता है ना हमारा, वो बाएं गुर्दे की बनिस्बत थोड़ा निचली साइड में पाया जाता है, थोड़ा नीचे वाक़या होता है। लेकिन
गुर्दे की जो बैरूनी साख्त होती है उसके साथ सतह जो होती है, गुर्दे की जो बैरूनी सतह होती है ना बाहर वाली, उसको कन्वेक्स, जबकि अंदरूनी सतह को हम लोग कनकेव कहते हैं। कनकेव शक्ल के होते हैं कि हमारे जो गुर्दे की जो बैरूनी शक्ल होती है वो हमारी हमें कन्वेक्स शेप की नज़र आ रही होती है, और जो अंदरूनी सतह होती है वो हमें कनकेव शक्ल की नज़र आ रही होती है। उसके बाद साख्तें जो हैं वो किडनीज के साथ जो मुंसलिक होती हैं, कुछ साख्त होती हैं जो गुर्दों के साथ मुंसलिक होती हैं, वो हैं उसमें देखें। अब ये अब क्या कहा गया है आगे हमारे पास गुर्दे के बारे में। वो कहते हैं कि हर गुर्दे से निकलने वाली एक ट्यूब जो है उसको हम यूरेटरी ब्लैडर में दाखिल होती है, कि मतलब हर गुर्दे से जो एक ट्यूब निकल रही है वो यूरेटरी ब्लैडर में दाखिल होती है, जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। और ये गुर्दे से पेशाब को यूरेटरी मतलब यूरिन को यूरेटरी ब्लैडर में मुंतकिल करती है। फिर यूरेटरी ब्लैडर जो है वो मसल्स का बना हुआ एक थैला होता है, मतलब एक गोल नुमा शेप का एक थैला होता है, जिसमें दोनों यूरेटर से आने वाला यूरिन इकट्ठा हो जाता है, मतलब दोनों साइड से आने वाला उसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर एक ट्यूब जिसके ज़रिए से यूरिन को यूरेटरी ब्लैडर से बाहर खारिज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूरेथर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी रीडिंग करते हैं। इसमें रीडिंग में क्या कहा है इसका समझा दिया मैंने आपको। अब इसकी रीडिंग है, ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीन शेप किडनीज इन द एब्डोमिनल रीजन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम. The right kidney is a little lower than the left one. The outer surface of kidney is convex while the inner surface is convex. The following structures are attached with kidney. के मतलब ये जो गुर्दे का जो सारा स्ट्रक्चर है, साग जो है वो मिला होता है, गुर्दों के साथ मिला होता है। ठीक है, a tube which arises from each kidney and enters the urinary bladder is called ureter. It transports urine from kidney to urinary bladder. Urinary bladder is a muscular sac which collects urine from the ureters. A fine tube through which urine is released from urinary bladder to the outside is called urethra. Next point है हमारा internal structure of kidney. अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम गुर्दे का ही अंदरूनी साख्त हम पढ़ेंगे कि अंदर से वो किस टाइप का होता है। तो जो गुर्दा होता है वो उसके अंदरूनी साख्त 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिससे हम रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला और रेनल पेल्विस कहते हैं। जो रेनल कॉर्टेक्स होता है वो गुर्दे का बैरूनी इलाका होता है, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। और जो रेनल मेडुला होता है वो दरमियानी इलाका होता है, जो मखरूती शक्ल की साख्त होता है मतलब। और जो तीसरा होता है ये मैम, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास रेनल मेडुला है, ये इसकी जो साख्त है हमारी, इसकी जो शक्ल है ये रेनल पायरामिड्स कहलाती हैं, मतलब जो गोल गोल सी शेप बनी हुई ना चकोर टाइप, उसको हम लोग रेनल पायरामिड्स कहते हैं। और जो रेनल पेल्विस है अंदरूनी इलाका है, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, और यूरिन जो है वो फिर रेनल पेल्विस से यूरेटर में दाखिल होता है। तो अब इसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग में क्या है समझा मैंने आपको दिया है इसका स्ट्रक्चर भी। इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फॉर एग्जांपल रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस. Renal cortex is the outermost region. Renal medulla is the middle region, which is divided into conical masses called renal pyramids. Renal pelvis is the inner area where urine is drained. The urine from renal pelvis moves into ureter. Students, ये था हमारा आज का लेक्चर. I hope you understand. Please do your homework and make sure to draw diagrams of each point. Thank you students. Allah Hafiz. Please subscribe GCAT channel, press bell icon, like, comment, share. Allah Hafiz.